हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने देखा था मेवाड़ का इतिहास, और आज हम मेवाड़ का इतिहास की दूसरी क्लास देखेंगे। इसमें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस क्लास में होने वाले हैं, और जो मैंने थ्योरिकली पढ़ के शॉर्ट नोट्स के रूप में निकाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हर एग्ज़ाम राजस्थान के, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ऑल एग्ज़ाम्स राजस्थान के लिए, जीके के लिए, जो भी जिसमें भी राजस्थान का इतिहास आता है उनके लिए, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि जीएच ओझा ने गोहिलों को किस वंश का माना? तो सूर्यवंशी माना। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का, गोहिलों का आदर्श वाक्य क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म को, तेहि राखे करतारी, ये था। फिर अगला क्वेश्चन है, गोहिल शासकों की उपाधि क्या थी? तो हिंदुआ सूरज की उपाधि थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मोहनोत नैणसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा एकलिंग महात्म में गोहिलों को किससे उत्पन्न बताया गया है? तो ब्राह्मणों से उत्पन्न बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिलादित्य गोहिल के पिता कौन थे? शिलादित्य थे, जो वल्लभी के शासक थे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, शिलादित्य किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे। फिर अगला क्वेश्चन है, गोहिल की माता का नाम क्या था? पुष्पावती था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गोहिल का पालन पोषण किसने किया? तो कमलावती व विजयादित्य नामक ब्राह्मण परिवार ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, गोहिल का पालन पोषण कहाँ हुआ? तो इडर के भील कबीले में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 566 ईस्वी में गोहिल का राज्याभिषेक किसने किया? तो भील सरदार। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गोहिल का कौन सा वंशज भीलों द्वारा मार दिया गया था? तो नागादित्य था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, नागादित्य ने किस पर अत्याचार किए? तो भीलों पर अत्याचार किए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भीलों ने नागादित्य के साथ क्या किया? उससे परिवार सहित मार दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से, कि नागादित्य के पुत्र का नाम क्या था? तो बप्पा रावल था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बप्पा रावल को किसने बचाया? तो कमलावती के वंशज ब्राह्मणों ने बचाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बप्पा रावल को कहाँ छोड़ा गया? तो नागदा के पास पाशुपत संप्रदाय के आश्रम में इनको छोड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि बप्पा रावल का शासनकाल क्या था? तो 734 ईस्वी से 753 ईस्वी था। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीएच ओझा ने बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या बताया? तो उन्होंने बताया कालभोज। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जीएच ओझा के अनुसार बप्पा क्या है? तो जीएच ओझा के अनुसार बप्पा क्या है? बप्पा एक उपाधि है। उनके अनुसार एक व्यक्ति था, उनको बप्पा नाम की एक उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों, इस स्लाइड के ये क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो राजस्थान इतिहास की थ्योरिकली बुक है उसमें से मैंने ये पढ़ के निकाले हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। और आगे की क्लास में भी मैं जैसे फर्स्ट क्लास में दिए हैं वैसे ही सेकंड क्लास के बाद में आगे की क्लास में भी मैं जैसे मेवाड़ का इतिहास बहुत लंबा है, तो उस हिसाब से हर रोज़ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम इस मेवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे, और इसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह से मैं थ्योरिकली पढ़ के इनमें से क्वेश्चन निकालूंगी। तो फिर अगला क्वेश्चन देखो हमारा, रणकपुर अभिलेख में बप्पा और कालभोज को कैसा बताया गया है? तो दो अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ विद्वानों के अनुसार बप्पा क्या है? तो गोहिल शासकों की एक उपाधि ही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो,
वीर विनोद के अनुसार बप्पा किसकी उपाधि है? गोहिल शासक महेंद्र की उपाधि है। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा किसकी उपाधि थी? तो गोहिल शासक शिलादित्य की उपाधि थी। कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा को गोहिल शासक शिलादित्य की उपाधि बताया, जबकि जी.एच. ओझा ने कालभोज की उसकी उपाधि है। इसके अनुसार बप्पा किसकी उपाधि? तो कालभोज की। फिर अगला क्वेश्चन, रणकपुर अभिलेख में बप्पा के पिता किसे बताया गया? तो गोहिल को ही बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी बप्पा के पिता को गोहिल ही बताया। और रसिया की छत्री के लेख चित्तौड़गढ़ में है, तो बप्पा के पिता किसे बताया गया? तो इसमें भी गोहिल ही बताया गया है। रसिया की छत्री का लेख कहाँ है? तो ये चित्तौड़ में है। फिर अगला क्वेश्चन है, रसिया की छत्री के लेख की रचना किसके समय हुई? तो गोहिल शासक नरवर्मा के समय हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रसिया की छत्री के लेख की रचना किसने की? तो वेद शर्मा ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, रसिया की छत्री का लेख किस शताब्दी का है? तो 13वीं शताब्दी का है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा को किस ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त था? हारित ऋषि का। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने मानमोरी को कब पराजित किया? तो 734 ईस्वी में किया। बप्पा ने किस शासक को पराजित किया? तो मानमोरी ने पराजित किया। तो मानमोरी को, अगला क्वेश्चन है, मानमोरी को पराजित कर बप्पा ने कौन सा दुर्ग जीता? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीता था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मानमोरी को हराने के बाद बप्पा क्या बना? तो मेवाड़ का शासक बना। बप्पा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो नागदा को बनाई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बप्पा एकलिंगनाथ जी को किस रूप में मानता था? तो अपने राज्य का वास्तविक स्वामी। फिर अगला क्वेश्चन है, बप्पा स्वयं को क्या मानकर शासन करता? एकलिंगनाथ जी का दीवान। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बप्पा द्वारा शुरू की गई इस परंपरा का पालन किसने किया? मेवाड़ के सभी शासकों ने किया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि बप्पा रावल किस प्रतिहार शासक का समकालीन था? तो वो नागभट्ट प्रथम का था। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखो, बप्पा ने नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो गजनी के मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध किया। फिर अगला क्वेश्चन है, गजनी के मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ने का कार्य किसने किया? तो बप्पा रावल व नागभट्ट प्रथम ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? तो फ्रांस की सम्राट चार्ल्स मार्टेल से की है। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स मार्टेल ने किसे पराजित किया? तो यूरोप के मुस्लिम आक्रमणकारियों को। फिर अगला क्वेश्चन है, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स से सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से क्यों की? क्योंकि दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था। तो ये थे दोस्तों इस स्लाइड के हमारे क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो आगे आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उनमें इनमें से आपके कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इसको थ्योरिकली अपना टॉपिक पढ़ के, मेवाड़ का इतिहास है जैसे आपने थ्योरिकली टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद ये आप उसमें शॉर्ट ऐड कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बप्पा मेवाड़ का कौन सा शासक था? तो बप्पा मेवाड़ का पहला ही शासक था, तो जिसने सोने के सिक्के चलाए। और मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो बप्पा रावल को ही कहा जाता है। बप्पा रावल की एक उपाधि क्या थी? हिंदुआ सूरज थी। बप्पा रावल की दूसरी उपाधि क्या थी? तो चकवे, चारों दिशाओं के विजेता। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई? तो नागदा में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, बप्पा रावल की समाधि को क्या कहा जाता है? तो बप्पा रावल के मंदिर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि अलर्ट की जानकारी किस शासक के समय लिखे गए हैं? आहड़ आर्ट पब्लिक। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है बप्पा मेवाड़ का कौन सा शासक था? ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नागदा में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि बप्पा रावल की समाधि को क्या कहा जाता है? तो इससे बप्पा रावल मंदिर। फिर अगला क्वेश्चन है अलर्ट की जानकारी किस शासक के समय लिखी गई? आहड़ आटो अभिलेख से मिलती है शक्ति कुमार के समय। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलर्ट की माता का क्या नाम था? महालक्ष्मी था। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा महालक्ष्मी किस वंश की पुत्री थी? तो राठौड़ वंश की पुत्री थी। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अलर्ट की पत्नी का नाम क्या था? हरिया देवी था। अगला क्वेश्चन है देखो, तो हरिया देवी किस राज्य की राजकुमारी था? इसका आंसर है होंड राज्य की थी। फिर अगला क्वेश्चन है अलर्ट ने किस नगर की स्थापना की? तो हर्षपुर की स्थापना की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अलर्ट ने इस लेख में आहड़ को क्या बताया गया? एक व्यापारिक केंद्र बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है अलर्ट ने आहड़ को क्या बनाया? मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है इस लेख में अलर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों के किन किन पदों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है संधि विग्रहिक, अक्षपतालिक और बंदीपति। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा का जनक किसे माना जाता है? तो अलर्ट को ही माना जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है अलर्ट ने आहड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अलर्ट के बाद क्रमशः कौन कौन से शासक बने? तो नरवाहन और शक्ति कुमार शासक बने थे। फिर अगला क्वेश्चन है अलर्ट के बाद सबसे पहले कौन शासक बना? तो नरवाहन ही बना था। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, जो राजस्थान इतिहास में हमारा टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। तो मैंने थ्योरेटिकली पढ़ के और बहुत ही डीपली पढ़ के ये क्वेश्चन शॉर्ट के रूप में निकाले हैं। तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन और पढ़ने के लिए, मोस्ट क्वेश्चन जो पढ़ने के लिए एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ते रहिए हमारी क्लास में और मस्त रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।